हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस वीडियो में आप इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल पर बहुत सारी शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज़, मोरल स्टोरीज़ अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल पर विज़िट करके वहां से चेकआउट कर सकते हैं और अपने इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग और वर्ड्स स्टॉक को बढ़ा सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द टू डिसाइपल्स। इस स्टोरी में आप वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग सीखेंगे। टू का अर्थ हुआ दो, डिसाइपल्स यानी कि शिष्य, चेला या छात्र। तो शिक्षक का अर्थ हुआ दो शिष्य या दो चेला। So let's begin the story. Once a teacher had two disciples. Once यानी एक बार, a teacher, टीचर का अर्थ होता है शिक्षक या मास्टर। Disciples यानी कि चेला या शिष्य। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार एक शिक्षक के दो शिष्य थे। One day the teacher showed a mango tree to them. One day यानी कि एक दिन, the teacher showed का अर्थ होता है दिखाया। तो एक दिन शिक्षक ने दिखाया a mango tree to them, एक आम का पेड़ उन्हें। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि एक दिन शिक्षक ने उन्हें एक आम का पेड़ दिखाया। The teacher asked the first disciple. Asked यानी कि पूछा, first यानी पहला, disciple यानी शिष्य। तो the teacher asked the first disciple यानी कि शिक्षक ने पहले शिष्य से पूछा, What do you think of this mango tree? What का अर्थ होता है क्या, do you think यानी think का अर्थ होता है सोचना, ऑफ दिस यानी इसके बारे में, मैंगो ट्री यानी आम का पेड़। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मैंगो ट्री यानी तुम इस आम के पेड़ के बारे में क्या सोचते हो। इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि शिक्षक ने पहले शिष्य से पूछा कि तुम इस आम के पेड़ के बारे में क्या सोचते हो। The disciple answered यानी कि उत्तर दिया। तो शिष्य ने उत्तर दिया, In spite of people hitting this tree with stones, it gives us sweet and juicy mangoes. In spite का अर्थ होता है बावजूद, people यानी कि लोग, hit का अर्थ होता है मारना, दिस यानी कि यह या इस, ट्री यानी पेड़, स्टोन्स का अर्थ होता है पत्थर, गिव्स यानी देता है, स्वीट का अर्थ होता है मीठा, जूसी यानी रसदार या रस भरा, मैंगोस यानी कि आम। तो इस सेंटेंस को देख लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ पीपल हिटिंग दिस ट्री विद स्टोन्स यानी लोगों द्वारा इस पेड़ पर पत्थर मारने के बावजूद, इट गिव्स अस स्वीट एंड जूसी मैंगोज यह मीठा और रसदार आम देता है। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि जब टीचर ने यानी शिक्षक ने एक आम के पेड़ को दिखाते हुए पहले शिष्य से यह पूछा कि तुम इस आम के पेड़ के बारे में क्या सोचते हो, तो पहले शिष्य ने, पहले छात्र ने जवाब दिया कि लोगों द्वारा इस पेड़ पर पत्थर मारने के बावजूद भी यह मीठा और रसदार आम देता है। I wish all human beings would learn this message from the mango tree, to share their belongings even if they have to suffer for this.
इस सेंटेंस को बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे एक मोरल छिपी हुई है जो हमें सीखना चाहिए। तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। विश का अर्थ होता है चाहना, ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य, लर्न का अर्थ होता है सीखना, मैसेज यानी संदेश, शेयर का अर्थ होता है साझा करना या बांटना, सफ़र यानी कष्ट उठाना। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं कि आई विश ऑल ह्यूमन बींग्स वुड लर्न दिस मैसेज फ्रॉम द मैंगो ट्री। मैं चाहता हूँ कि सारे ही मनुष्य इस आम के पेड़ से यह संदेश सीखे, टू शेयर देयर बिलोंगिंग्स इवन इफ दे हैव टू सफ़र फॉर दिस, कि अपनी चीज़ें साझा करने के लिए भले ही उन्हें इसके लिए कष्ट उठाना पड़े। तो शिष्य ने बड़ा ही सुंदर सा जवाब दिया कि लोगों द्वारा इस पेड़ पर पत्थर मारने के बावजूद भी यह पेड़ मीठा और रसदार आम देता है और मैं यह चाहता हूँ कि सभी मनुष्य इस आम के पेड़ से यह संदेश को सीखे कि अपनी चीज़ों को साझा करे भले ही उन्हें इसके लिए कष्ट उठाना पड़े। The teacher asked the other disciple the same question. सेम का अर्थ होता है समान, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न। तो शिक्षक ने दूसरे शिष्य से भी समान प्रश्न पूछे। The disciple said, अब शिष्य ने कहा, This mango tree will give mangoes only when we hit it with stones. अब दूसरे छात्र ने जवाब दिया कि यह आम का पेड़ सिर्फ आम ही देगा जब हम इसे पत्थरों से मारते हैं। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। ओनली का अर्थ होता है सिर्फ, हिट यानी कि मारना, विथ स्टोन्स यानी पत्थर से। तो दूसरे छात्र ने उसी क्वेश्चन का, उसी प्रश्न का एक अलग सा उत्तर दिया कि यह आम का पेड़ सिर्फ आम ही देगा जब हम इसे पत्थरों से मारेंगे या मारते हैं। सो इट इज़ क्लियर, इसलिए यह स्पष्ट है दैट कि इन ऑर्डर टू गेट गुड फ्रूट्स फ्रॉम अदर्स वी नीड टू बी वायलेंट। और आगे उस शिष्य ने कहा कि इसलिए यह स्पष्ट है कि दूसरों से अच्छे फल पाने के लिए हमें हिंसक होना होगा। वायलेंट का अर्थ होता है हिंसक। ओनली देन विल वी गेट हैप्पीनेस, सिर्फ तभी हमें खुशी मिलेगी। यह उत्तर दूसरे शिष्य का था। The teacher liked the positive answer of the first disciple and showered his blessings on him. पॉजिटिव का अर्थ होता है सकारात्मक, आंसर यानी कि उत्तर। शॉवर्ड का अर्थ होता है बरसाना, ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद, ऑन हिम यानी उन पर। तो द टीचर लाइक द पॉजिटिव आंसर ऑफ द फर्स्ट डिसाइपल, यानी कि शिक्षक को पहले शिष्य का जो सकारात्मक उत्तर था वह पसंद आया। एंड शॉवर्ड हिज ब्लेसिंग्स ऑन हिम, और उस पर अपना आशीर्वाद बरसाया। He told the second disciple to change his negative attitude to a positive one. He told का होता है कहा, सेकेंड यानी कि दूसरे डिसाइपल यानी कि शिष्य। चेंज का अर्थ होता है बदलना, नेगेटिव एटीट्यूड यानी कि नकारात्मक रवैया, पॉजिटिव वन यानी सकारात्मक रवैया। तो फिर क्या हुआ कि ही टोल्ड द सेकेंड डिसाइपल, उसने दूसरे शिष्य से कहा टू चेंज हिज नेगेटिव एटीट्यूड टू अ पॉजिटिव वन, अपनी नकारात्मक रवैये को बदलने के लिए एक सकारात्मक रवैये में। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, थिंक यानी कि सोचो, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि हमें हमेशा ही सकारात्मक सोचना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी
उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।